नमस्कार दोस्तों, कैलेंडर क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। अतः दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, यदि 782 को 20 लिखा जाता है और 671 को 17 लिखा जाता है तो 884 को क्या लिखा जाएगा, जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। और इन चारों ऑप्शन में से आपको वो संख्या को ढूंढना है। दोस्तों, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी पेन कॉपी और पेन लेकर आपको साथ में बैठना है। आपको प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोस्तों यह क्लास आपके लिए डेली मॉक टेस्ट की तरह होती है। और आपको क्या करना होता है, 5 प्रश्नों से आपको कितने प्रश्न सही निकले हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना होता है। दोस्तों, प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दे क्या रखा है। प्रश्न में दे रखा है दोस्तों 782 दे रखा है। 782 को कोड करके उसने 20 लिखा रखा है। उसी तरह 671 को कोड करके उसने 17 लिखा हुआ होता है। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो संबंध पहली और दूसरी संख्या का होता है वही संबंध तीसरी संख्या का होता है। अब यहाँ प्रश्न ध्यान से देखिए, 782 दे रखा है आपका। 782 किससे मिलकर बना हुआ है वो देखिए आप। 782 जो है आपका 7, 8 और 2 से मिलकर बना हुआ है। जब आप इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 और 7 15 और 2 17 हो जाएगा। आपको 17 में क्या करना है, अपनी तरफ से 3 जोड़ दीजिए। जब आप 17 में 3 जोड़ देंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, जो 20 आपका यहाँ पे दे रखा है। अब ऐसे 617 दे रखा है, ये बना हुआ है आपका 6, 7 और 1 से मिलकर बना हुआ है। इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 6 7 13 1 14। 14 में आपको 3 जोड़ना है, तो आप 14 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, पहली संख्या के तीनों अंकों को आपस में जोड़ के उसमें आपको 3 जोड़ देना है। अब वही लॉजिक आपको क्या करना है, 884 के साथ लगाना है। जो आपकी 884 है ये आपकी 8, 8 और 4 से मिलकर बनी हुई है। इन तीनों को आप आपस में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 8 और 8 16 4 20 हो जाएगा। जब आप 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 23 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस चैनल पर डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से लिया गया होता है। और आपको दोस्तों ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होती है, इसलिए दोस्तों आप हमसे जुड़ना ना भूलें। अब अगला प्रश्न दोस्तों ब्लड रिलेशनशिप का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर दोस्तों आपको यह टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है तो दोस्तों अगली आने वाली 2 मिनट में आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म होती हैं, आप उनको जान लीजिए। सबसे पहले होती है आपकी पति और पत्नी की। यानी कि दोस्तों मैं प्रश्न बोल देता है, जैसे मान लीजिए ए है और ए बी का पति है, ये प्रश्न मान लीजिए सबसे पहले। तो जब भी पति पत्नी की बात होती है तो आपको याद रखना डबल लाइन, इन दोनों के बीच में डबल लाइन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं बोलता हूँ ए बी का पति है, या मतलब ए और बी दोनों पति पत्नी है, तो आपको इन दोनों के बीच में डबल लाइन लगा देनी है। डबल लाइन को देखते आप समझाइए कि दोनों का बीच पति पत्नी का रिलेशन है। अब उसके बाद आती है मेल और फीमेल की। जैसे मान लीजिए दोस्तों ए मेल है तो ए के ऊपर लगा देंगे हम प्लस, और मान लीजिए बी फीमेल है यानी कि स्त्री है तो उसके ऊपर लगा देंगे हम माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि ए पति है बी का। अब मान लीजिए दोस्तों अगर ये प्लस मान लीजिए बी के ऊपर होता, जैसे मान लीजिए बी ऊपर को हो गया और ये मान लीजिए माइनस कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी पति है और ये पत्नी है। मतलब पति पत्नी के बीच में आपको डबल लाइन का यूज करना है, और मेल के लिए प्लस का यूज करना है और फीमेल के लिए माइनस का यूज करना है। तो दोस्तों समझ चुके होंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं अब बात करेंगे हम दोस्तों भाई और बहन की, यानी कि ब्रदर और सिस्टर की। अब मैं बात करूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया जो सी है और डी है ये दोनों भाई बहन है। जहाँ पर भी अब दोस्तों भाई और बहन की बात होती है तो वहाँ पर यूज करना है आपको सिंगल लाइन का। पति पत्नी की बात हो डबल लाइन, और भाई और बहन की बात हो सिंगल लाइन। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए मैं बोलता हूँ दोनों के दोनों भाई हैं तो इस सी भी प्लस हो जाएगा और डी भी प्लस हो जाएगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि सी भाई है और डी बहन है तो डी के ऊपर माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पिता और पुत्र की। पिता पुत्र की बात कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आपको ए पिता है और बी पुत्र है, तो दोस्तों याद रखना पिता हमेशा ऊपर आएगा और पुत्र हमेशा नीचे आएगा, उनके बीच में एक सिंगल लाइन खींची जाएगी। तो मान लीजिए मैं बोलता हूँ दोस्तों ए और बी दोनों दो पिता और पुत्र हैं, तो इसमें पिता कौन सा है पुत्र कौन सा है, तो आप समझिए होंगे ए आपका पिता होगा और बी आपका पुत्र होगा, क्योंकि पुत्र हमेशा नीचे आता है। अब बात करें दोस्तों मैं बोलता हूँ कि ए पिता है तो ऊपर क्या आएगा आपका प्लस आएगा।
अब बी क्या है दोस्तों हमको नहीं पता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आपको, जैसे मान लो ए पिता है और बी पुत्री है, तो इसमें माइनस आ जाएगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों कि सी पुत्री है बी की, जब सी पुत्री है तो सी नीचे आएगी बी के, तो यहाँ माइनस आएगा और ये इसका रिलेशन बन जाएगा। उम्मीद का दोस्तों आपको तीनों के तीनों टर्म अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आप इस प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न में क्या दे रखा है वो देखिए। प्रश्न में दे रखा है पी पति है क्यू का। मान लीजिए दोस्तों पी है और ये क्यू है, दोनों पति पत्नी है, तो दोनों के बीच में डबल लाइन आएगी। अब किसने क्या होगा, पी पति है, मतलब पी क्या होगा प्लस आएगा, तो ऑब्वियस ही बात दोस्तों क्यू क्या होगा आपकी पत्नी होगी, यानी माइनस होगा। फिर अगली बात प्रश्न में दे रखा है आर माता है एस और क्यू की। जो आर जो है वो एस और क्यू की माता है, तो क्यू की माता है तो आर ऊपर आएगी और माता है तो ऊपर माइनस आएगा। तो दोस्तों आर क्यू और एस की माता है, तो सीधी सी बात दोस्तों जो एस होगा या तो क्यू की बहन होगी या क्यू का भाई होगा। अब प्रश्न में पूछा है तो आर से पी का क्या संबंध होगा। ये दोस्तों आर दे रखा है, इसका संबंध पी के साथ क्या होगा, यह हमसे प्रश्न में पूछा है। अब एक बात आइए दोस्तों, पी जो है वो क्यू का पति है और आर जो है क्यू की माता है, तो पी का आर से संबंध क्या होगा आप सीधे समझ रहे होंगे, जो आर जो होगी आपकी सास होगी, तो सास क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता दोस्तों आपको अगर ब्लड रिलेशन से कोई प्रश्न आता है तो आप उसे विदिन सेकंड सॉल्व कर देंगे। अगला प्रश्न दे रखा है आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों। इससे पहली क्लासों में आपको इस टॉपिक से बहुत अच्छी समझा रखा है और काफ़ी प्रैक्टिस करा रखी है। अगर आपने हमारी पुरानी क्लास देखी होंगी तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है आपको क्या करना होता है, जो टर्म दे रखी होती हैं आपको उन तीनों में आपस में रिलेशन देखना होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है चीन, भारत और एशिया, आपको इन तीनों में रिलेशन देखना है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा जो चीन है और जो भारत है इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अलग अलग हैं। लेकिन दोस्तों ये चीन और भारत जो दोनों हैं ये एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि एशिया महाद्वीप में चीन और भारत दोनों देश आते हैं, लेकिन चीन का भारत से कोई रिलेशन नहीं है, चीन अलग है आपका और भारत आपका अलग है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, जबकि चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जिसका इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल अलग होगा। आपको उसी ऑप्शन को देखना है जो इन तीनों ऑप्शन से अलग होगा। सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका लोहा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका पारा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका चांदी और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका सोना। अब इन 4 ऑप्शन में देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि आपको लोहा है, चांदी है, सोना है और पारा है, ये चारों के चारों आपके मेटल हैं। दोनों मतलब मेटल मतलब धातु हैं, चारों के चारों आपके धातु हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते। लेकिन आप एक बार देखिए जो आपका लोहा है वो आपका सॉलिड है यानी कि ठोस है, चांदी भी आपकी सॉलिड है यानी कि ठोस है, और आपका सोना यानी गोल्ड जो है ये आपका सॉलिड है यानी कि ठोस है। लेकिन दोस्तों पारा जो है जो मरकरी है ये आपका लिक्विड होता है। तो जब दोस्तों यहाँ पे आप अवस्था देख के आपको ऑप्शन अलग करना था कि जो 3 ऑप्शन है आपके सॉलिड हैं, जो चौथा ऑप्शन आपका क्या है लिक्विड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपकी संख्या दे रखी है 2, 12, 8 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पर क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है 4 ऑप्शन में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ने से पहले आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है कि जो संबंध 2 का 12 के साथ है हमें वही संबंध 8 के साथ उस संख्या का देखना होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पाएगी। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं स्टूडेंट क्या करता है, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेगा। 2 में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल रहा है। उसी दोस्तों हम 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 48 मिलेगा, जबकि 48 आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। 48 आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो दोस्तों आपका यह ऑप्शन नहीं होगा। आपको दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखना है कि इस प्रश्न को हम और कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है और 12 दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों जब हम 2 का क्यूब करेंगे और उसमें 2 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 12 मिलेगा और 12 आपका दे रखा है। और वही जैसे हम 8 के साथ लगाएंगे, 8 का हम क्यूब करेंगे और हम एक बार क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 8 का क्यूब होता है आपका 512 और 8 का स्क्वायर होता है आपका 64। जब आप 5 से 12 और 64 को जोड़ेंगे तो आपको 576 मिल जाएगा, जो आपका
राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न दोस्तों हमने क्या किया एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों हम इस क्लास में आपके लिए रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से कराते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक कराते हैं। ये दोस्तों उन दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो रीजनिंग में बिल्कुल भी कमज़ोर हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रीजनिंग में अच्छी रीजनिंग आती है। दोस्तों कमजोर हैं उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, और जो दोस्तों रीजनिंग को प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनके दोस्तों हम इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। अब प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न में हमने क्या लॉजिक लगाया है, जो पहली संख्या है हमने उसका क्या किया, एक बार क्यूब किया है और उसका एक बार स्क्वायर किया है, और उनको आपस में जोड़ दिया है, हमें आंसर मिल गया है। तो दोस्तों हम 8 का क्यूब किया एक बार और फिर हम उसमें 8 का स्क्वायर करके किया है, उसमें जोड़ देंगे तो हमें राइट आंसर 576 मिल जाएगा। दोस्तों आज का होमवर्क है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। संख्या दे रखी है आपकी 600, 180, 54 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जब वो संख्या क्या आएगी, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको हमें उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। दोस्तों इसका सोल्यूशन हम अगली क्लास में कराएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।